दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट 2025 के 5वें दिन आकाशदीप ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाया कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप रेत के महल की तरह ढह गई। जी हां, आकाशदीप ने एक ही स्पेल में 5 विकेट झटक कर भारत को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में इस युवा तेज गेंदबाज ने दिखा दिया कि वह भारत का अगला बड़ा सितारा है। ऑली पोप, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ और क्रिस वॉक्स को पवेलियन भेजकर आकाश ने इंग्लैंड के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आखिर कैसे आकाशदीप ने इस तूफानी स्पेल से मैच को पलट दिया? उनके इस प्रदर्शन ने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े और क्या भारत यह टेस्ट जीतकर सीरीज को बराबर कर लेगा? इस रोमांचक कहानी में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए कि आकाशदीप और मोहम्मद सिराज में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चौथे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 16 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 62 रन बनाए थे। भारत ने 707 रनों की विशाल बढ़त के साथ इंग्लैंड के सामने 808 रनों का लक्ष्य रखा था। ऑली पोप 24 रन और हैरी ब्रूक 15 रन पर नाबाद थे, लेकिन भारत को जीत के लिए सिर्फ 7 विकेट चाहिए थे। 5वें दिन की शुरुआत में बारिश की आशंका थी, लेकिन मौसम साफ रहा। पिच पर हल्की हल्की टूटन थी और तेज गेंदबाजों को उछाल और स्विंग मिल रही थी। कप्तान शुभमन गिल ने दिन का पहला ओवर अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज आकाशदीप को सौंपा और फिर दोस्तों, जो हुआ वो टेस्ट क्रिकेट का वो जादुई पल था जिसे फैंस सालों तक याद रखेंगे। आकाशदीप अपनी रफ्तार और उस अनोखे एक्शन के साथ गेंद लेकर दौड़े। उनकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर थी और सटीकता ऐसी कि बल्लेबाजों को सोचने का मौका नहीं मिला। पहली गेंद ऑली पोप स्ट्राइक पर। आकाश ने ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल लेंथ गेंद डाली जो हल्का सा इन स्विंग कर रही थी। पोप ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि बल्ले को चकमा देती हुई मिडिल स्टंप को उड़ा ले गई। पोप 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड अब 4 विकेट के नुकसान पर 92 रन पर था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश आसमान छू रहा था। आकाश ने अपनी उंगली उठाकर भीड़ को और उकसाया। पहला झटका और माहौल गर्म हो गया। अब क्रीज पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, जो अपनी जुझारू बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आकाश ने रणनीति बदली और एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली जिसमें गजब का उछाल था। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और स्टोक्स ने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप में यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लपक लिया। स्टोक्स सिर्फ 8 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड अब 5 विकेट के नुकसान पर 85 रन पर था। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और आकाश का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। दूसरा विकेट और इंग्लैंड बैकफुट पर। तीसरी गेंद और क्रीज पर थे हैरी ब्रूक, जिन्होंने पहली पारी में 158 रन बनाए थे। आकाश ने इस बार एक घातक यॉर्कर डाली जो मिडिल और लेग स्टंप को निशाना बनाते हुए तेजी से आई। ब्रूक ने गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके पैरों को चकमा दिया और स्टंप्स को उड़ा ले गई। ब्रूक 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड अब 6 विकेट के नुकसान पर 95 रन पर था। स्टेडियम में आकाशदीप आकाशदीप के नारे गूंजने लगे। तीसरा विकेट और भारत अब जीत के बेहद करीब था। अब क्रीज पर आए जेमी स्मिथ, जिन्होंने पहली पारी में नाबाद 184 रन बनाए थे, लेकिन आकाशदीप उस दिन किसी और ही मूड में थे। उन्होंने एक आउट स्विंगर डाला जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुआ और तेजी से बाहर की ओर मूव किया। स्मिथ ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और ऋषभ पंत ने दाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ा। स्मिथ 15 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड अब 7 विकेट के नुकसान पर 110 रन पर था। आकाश का चौथा विकेट और भारतीय फैंस झूम उठे। जीत अब बस कुछ कदम दूर थी। 5वां विकेट लेने के लिए आकाश ने ज्यादा इंतजार नहीं किया। क्रीज पर थे क्रिस वॉक्स। आकाश ने एक फुल लेंथ गेंद डाली जो लेग स्टंप की ओर इन स्विंग कर रही थी। वॉक्स ने फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर जा लगी। अंपायर ने तुरंत LBW की उंगली उठाई। इंग्लैंड ने रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में 3 रेड दिखे। वॉक्स 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड अब 8 विकेट के नुकसान पर 120 रन पर था। आकाशदीप ने अपना पहला टेस्ट 5 विकेट हॉल पूरा किया और स्टेडियम में हंगामा मच गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में कप्तान गिल और कोच गौतम गंभीर तालियां बजा रहे थे।
इस तूफानी स्पेल ने इंग्लैंड को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। आकाशदीप ने 8 ओवर में 5 विकेट लिए और उनकी गति, सटीकता और स्विंग ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। बाकी 2 विकेट रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने लिए और इंग्लैंड 10 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर ढेर हो गया। भारत ने 457 रनों से यह टेस्ट जीत लिया और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। आकाशदीप के इस प्रदर्शन ने कई रिकॉर्ड तोड़े। दोस्तों, यह आकाश का पहला टेस्ट 5 विकेट हॉल था और वह ऐसा करने वाले भारत के 10वें तेज गेंदबाज बने। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे तेज 5 विकेट हॉल लिया। तो दोस्तों, आकाशदीप की इस तूफानी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट में बताइए और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। क्या भारत अगला टेस्ट भी जीतेगा? आपकी राय क्या है? धन्यवाद। इतिहास रचते हुए शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में दोहरा शतक लगाने के बाद दूसरी पारी में भी तूफान मचाते हुए 13 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाकर ठोक डाले 161 रन तोड़ दिया। बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड पलट दिया क्रिकेट का पूरा इतिहास। इसी के साथ शुभमन गिल एक ही टेस्ट मैच में 400 से भी ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए। शुभमन गिल के तूफानी पारी को देखकर सचिन तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा ने कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ कहा है सारा और सचिन ने? उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है? तो शुभमन गिल और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल ने अपने बल्ले से कोहराम मचा दिया। पहली पारी में शुभमन ने 30 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 269 रन बनाए, जो किसी भारतीय कप्तान की सबसे बड़ी टेस्ट पारी बन गई। इसके बाद दूसरी पारी में भी गिल ने 13 चौकों और 8 छक्कों के साथ 161 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिससे उनका स्कोर 400 रनों को पार कर गया। इसी के साथ शुभमन गिल एक ही टेस्ट मैच में 400 से भी ज्यादा रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए। उनके इस रिकॉर्ड ने सुनील गावस्कर के 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए 440 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। शुभमन की इस ऐतिहासिक पारी को देखकर सचिन तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर ने दिल जीत लेने वाले बयान दिए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको सचिन और सारा तेंदुलकर के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल की इस पारी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि शुभमन गिल की एजबेस्टन टेस्ट में खेली गई पारी ने क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया है। इंग्लैंड की पिचें, जो कि स्विंग और सीम के लिए मशहूर हैं, वहां ऐसी अटैकिंग पारी खेलना आसान काम नहीं है। शुभमन ने पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन बनाकर न केवल अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया, बल्कि एक कप्तान के रूप में अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। उनकी कवर ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट्स और छक्कों की बौछार ने मुझे मेरे करियर के शुरुआती दिनों की याद दिला दी। एक टेस्ट मैच में 400 से ज्यादा रन बनाना, वह भी इंग्लैंड जैसी मुश्किल परिस्थितियों में, भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है। शुभमन ने यह साबित कर दिया कि वह दबाव में भी बड़े शॉट्स खेल सकते हैं और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जा सकते हैं। यह पारी न केवल उनके करियर का मील का पत्थर है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए एक मजबूत संदेश है। शुभमन, तुमने भारत को प्राउड फील कराया। वहीं सचिन की लाडली सारा तेंदुलकर, जिनका नाम अक्सर शुभमन गिल के साथ जोड़ा जाता है, सारा तेंदुलकर ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वाह शुभमन गिल, इंग्लैंड के खिलाफ आपकी यह पारी देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 13 चौकों और 8 छक्कों के साथ 161 रन बनाना अविश्वसनीय है और आपने इतिहास रच दिया। यह पारी आपके टैलेंट, पेशेंस और लीडरशिप का शानदार प्रदर्शन है। एक क्रिकेट फैंस के रूप में मुझे आपकी बल्लेबाजी का स्टाइल और कॉन्फिडेंस देखकर बेहद खुशी हुई। जिस तरह से आपने बेन स्टोक्स, जोश टंग और शोएब बशीर जैसे गेंदबाजों की धुनाई की, वह देखने लायक था। आपके शॉट्स में गजब की खूबसूरती थी, जो मुझे पापा की उन पारियों की याद दिलाती है जब वे मुश्किल हालात में भारत को संभालते थे। एक टेस्ट में 400 रन का आंकड़ा छूना न केवल आपके लिए बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आपने दिखा दिया कि एक युवा कप्तान के रूप में आप में कितना दम है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह चमकते रहें और भारत को इस सीरीज में और जीत दिलाइए।
सचिन और सारा के इन बयानों से साफ